हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द गार्मन साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या। आ गई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग लेके। जो सारे सिंगल्स हैं वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, जो रिलेशनशिप में है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट भी ये रीडिंग देख सकते हैं। पर नो कॉन्टैक्ट के लिए अलग से भी रीडिंग्स हमारे चैनल पे आती हैं। यहाँ पे हम रीडिंग कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी लव लाइफ की क्या रहने वाली है इस टाइम फ्रेम के दौरान फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ के पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज हैं वो कैसी हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स, उनके जो नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स है, ये सारी चीज़ें भी हम रीडिंग के दौरान देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट, जैसा हम हमेशा करते हैं, आप एक क्वेश्चन सोचना स्टार्टिंग से ही, एंड हम यहाँ पे देखने वाले हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पे येस नो आ सकता है, यहाँ पे टाइमिंग आ सकती है, डिवाइन की गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी, है ना। सो यार, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस बेबीज, देख लेते हैं क्या आ रहा है दिसंबर के मंथ में आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज। देखते हैं क्या एनर्जी रहने वाली है सैजिटेरियस की फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। टेम्परेंस, ओके। एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे आपके लिए। द स्टार, स्ट्रेंथ। भाई सेजिटेरियस के लिए तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे डेथ का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हो सकता है ऐसा कि काफ़ी एंडिंग्स आपने फेस की हो, ब्रेकअप पैचअप वाली सिचुएशन आपने फेस की हो 2024 में, बिकॉज ऑफ कोर्स एंड आ चुका है, दिसंबर आ चुका है 2024 का। सो यहाँ पे ट्रैजिक एंडिंग्स तो रही हैं, बट अब जो टाइम है आपके लिए वो बता रहा है कि बहुत सारा ऐसा स्ट्रेंथ और करेज जो है वो आपके खुद के अंदर आ रहा है। रिलेशनशिप की रीडिंग आप देख रहे हो, डेफिनेटली उसकी बातें भी हम करेंगे। बट जो मोस्टली एनर्जीज यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि आपके जो चक्रास है वो अलाइन हो रहे हैं, आपकी हेल्थ जो है वो काफ़ी बेटर हो रही है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रेंथन हो रही है, ज़्यादा करेज आ रहा है। आप जो हैं अकेले खुद को संतुष्ट फील कर रहे हो दिसंबर के मंथ में। आप जो है वो अपना खुद का मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड बैलेंस कर रहे हो। देखो, अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, पुरुष एंड प्रकृति को बैलेंस करने का कार्ड आया है। हाई चांसेस हैं कि आप ऐसे कनेक्शन में हो विच इज़ अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन आपका जो रहा है वो छूटा भी है, वो टूटा भी है, वो ख़त्म भी हुआ है इस साल। सो यहाँ पे इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। दिसंबर की रीडिंग है तो मैं ओवरऑल एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फील कर पाती हूँ इस रीडिंग के दौरान, बिकॉज पूरे साल जो चीज़ें हुई हैं वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है एनर्जीज के थ्रू। सो या कुछ वैसे मैसेजेस भी आपको रिसीव होंगे, कीप दैट इन माइंड। टेम्परेंस का कार्ड मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ऐसा बैलेंसिंग का कार्ड है जहाँ पे आपका येन यांग एनर्जी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन साइड, सब कुछ अभी जो है वो अलाइनमेंट में आ रहा है। विच मीन्स आप इमोशनल भी हो गए, एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकल भी हो गए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ओवरली इमोशनल हो गए एंड आपका प्रैक्टिकल साइड तो चला गया, है ना। तो ऐसा होता है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा होता है। बट दिसंबर का मंथ उस चीज़ के लिए नहीं है। अब आप सारी चीज़ों को अच्छे से उसका पॉजिटिव नेगेटिव देख के ही आगे बढ़ने वाले हो। एट द सेम टाइम आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ रह रहा है कि आपको पता है कि आपका जो गुस्सा है उसको शांत कैसा करना है। आपको पता है कि आपको जो आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी पावर है, मे बी आपकी पावर हो सकती है आपका इमोशन, उसको कैसे बैलेंस करना है, वो चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मुझे मिल रही हैं। एट द सेम टाइम स्टार का कार्ड आया है विच इज़ सेइंग कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स, डिवाइन की गाइडेंस और ईश्वर का जो एक हाथ होता है ना वो आपके सर के ऊपर बना हुआ है दिसंबर के मंथ में। यहाँ पे द स्टार का कार्ड ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे आपके जो चक्रास है, 7 चक्रास अलाइनमेंट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि काफ़ी पावरफुल तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बेटर हो रही है। सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो जो लोग सिंगल्स हैं उनको
जो सेटिस्फैक्शन है, सेल्फ वर्थ है, वो समझ में आ रही है उनकी। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना अब आप छोड़ रहे हो। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए भी मैं आपको बता दूँ कि आप लोग एक दूसरे का साथ बहुत अच्छे से दे रहे हो, एक दूसरे की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को समझ के, एक दूसरे का क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है उसको समझ के एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे के लिए खड़े रहना, वो मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ें अलाइनमेंट में और बैलेंस में आती हुई सजिटेरियस एंड उनके पर्सन के बीच में मुझे दिख रही है। इवन आई कैन सी दैट कि जो स्टार का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड है, ये बोल रहा है कि जो ब्लेसिंग्स है ना डिवाइन की, वो आपके और आपके पर्सन के ऊपर इतनी ज़्यादा रह रही हैं कि बहुत हाई चांसेस है कि यहाँ पे मैरिजेस हो, यहाँ पे एंगेजमेंट्स हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माइट बी पॉसिबल, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे एक चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पे ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत अच्छी प्यारी और पीसफुल ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये ब्लेसिंग सिर्फ ऐसी नहीं है कि जो कोई मटेरियलिस्टिक होती है या फिजिकल होती है, नहीं, यहाँ पे इमोशनली बहुत अच्छा अलाइनमेंट दिख रहा है। यहाँ पे लोगों को समझना, अपने आप को समझना, उन चीज़ों का बहुत अच्छा अलाइनमेंट दिख रहा है। तो और हेल्थ का दिख रहा है। सो ये वैसी चीज़ें हैं जो कि हम देख नहीं सकते बट हम महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। एंड वो जो ब्लेसिंग्स है ना, वो सच में बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि वो मिलनी बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पे वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना। यहाँ पे आप जो रिलेशनशिप की रीडिंग देखने आए हो, तो आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सबसे पहले एनर्जीज निकालेंगे एंड देन फ्यूचर में और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स। प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। थैंक यू। जय माता रानी। गणपति बप्पा। चेजर। नो कॉन्टैक्ट वाले लोग भी हैं यहाँ पे। नो कॉन्टैक्ट वाले लोग हैं, और मे बी ऐसे लोग हैं जिनका शादी है, शादी हुआ है बट अभी कॉन्टैक्ट नहीं चल रहा है ना। और यहाँ पे ओ गॉड, ये कार्ड सारी रीडिंग्स, ये कार्ड सारी रीडिंग्स में आता है। मैंने बोला ना, समवेयर ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। यिन यांग बैलेंस, यूनियन, डुअलिटी, पोलर अपोजिट्स। सो या डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोग हैं। देखो ट्विन फ्लेम जो है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, और हर किसी की ज़िंदगी में नहीं होता। जो यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हैं उनमें से भी मैं बता दूँ तो मुश्किल से 20%, 10% लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और वो भी पर्सनल रीडिंग में हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, बिकॉज जनरल रीडिंग में ये बहुत ही ज़्यादा फजी हो जाता है ना। आप लोग काफ़ी ऐसी सिचुएशंस में रहते हो एंड आप लोग को कंफर्म नहीं रहता कि ट्विन फ्लेम जर्नी है कि नहीं, एंड देन यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। सो ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ईजिली नहीं होती है, तो इतनी ईजिली उसको बोल भी नहीं देना चाहिए सबको कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। नाउ यहाँ पे प्रेजेंट जो आपके कनेक्शन का है, वो मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन से दूर हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, भाई भले ही कॉन्टैक्ट में हो बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसिंग चल रही है। यहाँ पे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो मिलना चाहते हैं, एंड काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कॉन्टैक्ट में तो हैं बट वो स्पार्क जो रिलेशनशिप में था ना, वो फील करना चाहते हैं वापस से। वो स्पार्क जो पहले हुआ करता था इस कनेक्शन का, वो कहीं ना कहीं खोता हुआ इनको फील होता है। देखो पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में चेस किया गया है। पास्ट में ऐसा है कि एक पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने मे बी एटीट्यूड, ईगो में था, और दूसरा पर्सन जो था वो इतनी ज़्यादा को डिपेंडेंसी, वो डेविल वाली एनर्जी होती है ना कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई विल डाई विदाउट यू, वो वाली एनर्जी आप लोग के बीच में रह चुकी है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही दिक्कतों के साथ इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़े, है ना। नो मैटर कितनी भी बुरी सिचुएशन आई है, ब्रेकअप पैचेस के बाद भी ये रिलेशनशिप सरवाइव कर गया, बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड था, एंड डेथ सेज की हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जो मे बी डाइवोर्स केसेस हो। सो या वो भी चांसेस यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है।
नाउ अगर मैं बात करूँ कि आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना है, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली किसी के भी ऊपर, क्योंकि कोई भी ऐसा हो सकता है जो ये शो करे कि वो आपके लिए बहुत अच्छा चाहता है, बेस्ट चाहता है, बट वही वो पर्सन हो सकता है जो बीच में बोल दे आग लगाने वाला काम। तो यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आपको जिससे उम्मीद नहीं है वहाँ से आपको ऐसा झटका लग जाए कि ये भी इतना बुरा कर सकता है या फिर ये मेरे लिए ऐसा सोच सकता है, ऐसी चीज़ें आपके सामने आती हुई मुझे दिख रही हैं। नाउ डेफ़िनेटली यहाँ पे पैशन तो है क्योंकि कोडिपेंडेंसी रही है, चेज़ करना रहा है, तो पैशन तो यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा पता है कि दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में, फिर भी एक दूसरे का साथ चाहने की एकदम बहुत डीप डिज़ायर्स मुझे फ़ील हो रही है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी लोग भी मौजूद हैं, जो मेबी शादी में होके किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं और एल्स रिलेशनशिप में होके किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे लोगों के भी एनर्जीज़ की यहाँ पे आई कैन फ़ील दैट। ट्रू फीलिंग्स हाइड करना, ओपनली शो नहीं करना, समझ में नहीं आना एक्सप्रेस कैसे करूँ, बात कैसे करूँ, दिखाऊँ कैसे, इसको जताऊँ कैसे, है ना? शो कैसे करूँ? अ, क्या वर्ड्स मैं यूज़ कर सकती हूँ या फिर क्या वो परफेक्ट टाइम है जब मैं ये चीज़ शो करके, एक्सप्रेस करके दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, जता सकती हूँ, वो चीज़ें यहाँ पे हैं आप लोग के साइड से। और जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ अभी हम देखेंगे, बट राइट नाउ विद ऑल दीज थिंग्स मैं आपको बोलूँ तो यहाँ पे आपने डेफिनेटली पास्ट में भी इस रिलेशनशिप में दिक्कतें फील की हैं, देखी हैं, और आने वाले टाइम पे भी यहाँ पे बिकॉज आप लोग जो हैं एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं टकराव आ जाता है, आप लोग के बीच में मनमुटाव आ जाता है, तो इसके बहुत चांसेस बनते हैं कि आप लोग, बिकॉज आप लोग इतना इश्यूज नहीं फेस करना चाहते वापस से, देन यहाँ पे लाइज़, झूठ, चीज़ों को छुपाना, वो हो रहा है। एंड देन जब ये चीज़ होती है एंड फिर वो बाद में सामने आती है, डबल दिक्कत कॉज़ होती है ना? डबल इश्यूज़, डबल द प्रॉब्लम्स। तो अगर कुछ छुपा रहे हो तो उस चीज़ को ध्यान में रखो कि ये जो है ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा, तब झेल पाना, तब फेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज़ कैसी रह रही हैं। दिसंबर के मंथ में आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रह रही हैं? सैजिटेरियस के पर्सन की एनर्जी, थैंक यू। शॉक, कट डाउन, ट्विन फ्लेम्स, ओ माय गुडनेस, द ड्रैगन फ्लाई। Dragonfly, light-hearted, adapt, finding out change, things coming to light and heal, सब कुछ सामने आना एंड देन हीलिंग। ओके, सो यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से जो एनर्जीज मैं देख सकती हूँ, डेफिनेटली देखो अब तो कंफर्म हो चुका है कि बहुत ज़्यादा आप लोग ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट्स भी हो, बट बहुत कुछ ऐसा फील हो सकता है कि ये जो कमी मुझ में है ना, वो कमी वो पूरे कर रहे हैं। उनके जो उनकी जो पर्सनालिटी है उसमें जो लैक होता है वो चीज़ आप फुलफिल करते हो। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा है कि आप लोग को फर्स्ट नज़र वाला प्यार हो सकता है, बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ हो, वाइब मैच की हुई हो, सम वो ऑरा में फील हो जाता है कि ये पर्सन मेरे लिए बना है, अंदर से विदाउट फोर्सफुली वो चीज़ आ जाती है कि मे बी यही है वो पर्सन, या फिर इससे कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात कभी ना कभी हुई थी, इसको मैं जानती हूँ, मेरा सोल इसको जानता है, बिकॉज यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शंस की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आप दोनों के साइड से। अब आपके पर्सन के साइड की एनर्जीज बता देती हूँ। आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे कंtemplate कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी झटके लगे हैं, शॉकिंग न्यूज़ेस, शॉकिंग चीज़ें, शॉकिंग इश्यूज़, ये कनेक्शन में टावर मूवमेंट, ये सब, मतलब आप लोग बहुत कुछ डील कर रहे हो उस कनेक्शन में, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की हैं उस कनेक्शन में।
आई कैन टेल यू दैट यहाँ पे ट्रस्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है, या फिर आपके लिए भी इनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। वाइस वर्सा चीज़ें इसलिए भी हो सकती हैं बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे ऐसे चांसेस हैं कि आपके पर्सन ने बहुत कोशिशें की आपसे बात करने की, बट आपने नहीं की, एंड आपने बहुत कोशिशें की, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग बहुत सारे मौजूद हैं। यहाँ पे जो टावर मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे जो चीज़ें दिक्कतें पैदा की हैं, वो इतनी आसानी से इस कनेक्शन से दूर चली जाए, वो मुझे नहीं दिख रहा है। इश्यूज़ यहाँ पे भले ही आप लोग एक दूसरे से बात करने लगो, लेकिन मन से वो चीज़ों को हटाना वो बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। ये चीज़ फ़ील करना एंड ये चीज़ में कन्फर्म रहना कि सब कुछ भूल के अब मैं इसके साथ ही रहना चाहता हूँ और वापस से लाइफ़ को रिवाइव करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रही कि ये पॉसिबल नहीं है, बट डेफ़िनेटली यहाँ पे ये दिक्कतें कॉज़ कर रहा है। आपके पर्सन के बिहेवियर में आप फ़ील करोगे कि सडनली कुछ चेंजेस आए हैं, एंड आपको ऐसा लगेगा कि मे बी इनकी लाइफ़ में कोई और बंदा या बंदी है, और मे बी इनकी लाइफ़ में जो चीज़ें चल रही हैं वो खुल के ना ये व्यक्त कर रहे हैं और ना आप समझ पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रहोगे कि सडनली ये चेंजेस ऐसा क्या हुआ या मैंने क्या किया? आप अपने ऊपर भी लोगे कि आपकी क्या गलती थी, आपके साइड से क्या इश्यूज़ हुए, वो चीज़ समझना, ये सब बहुत ज़्यादा मेरे को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये भी है कि जो थर्ड पार्टी है, वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है बीच में बैठ के, यहाँ पे वो पैटर्न को ख़त्म करना ज़रूरी है। साइलेंट ट्रीटमेंट ना दे के अगर आपको कुछ भी इस चीज़ के बारे में पता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में वोकल होना, बात करना, खुल के अपना पर्सपेक्टिव रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ना यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, वो आपके लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं दिसंबर मंथ में। कैमरा, रिमिनेंसिंग, सेपरेशन, स्नेक। जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है। ग्रोथ, एंड्योरेंस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, ओके। यहाँ पे बहुत ऐसी दिक्कतें, ऐसे इश्यूज इस कनेक्शन में आप लोगों ने फील किए हैं और फेस भी किए हैं, जहाँ पे अब अगर ऐसा कोई बोल दे ना कि सब कुछ भूल जाओ और नया शुरुआत करो, तो वो नई शुरुआत जब तक अगर आप लोग या तो हीलिंग नहीं कर लेते खुद की, या कनेक्शन की हीलिंग नहीं करा लेते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, वो उन्होंने भी पास्ट से चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, एंड अब वो भी कोशिश करेंगे सब कुछ बदलने की, बट स्टिल यहाँ पे बिकॉज़ ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, मे बी अगर अब आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में भी हैं, तो आपको याद भी कर रहे हैं, बट फिर भी वो मन में कोई खटास, वो चीज़ें कि ऐसा क्यों हुआ, या आपने ऐसा क्यों किया, या फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उसके पीछे की वजह है, वाई, वॉट, इफ्स, बट्स, ये सब इतना दिमाग में चल रहा है उनके। सो यहाँ पे खुल के तो आई डोंट थिंक कि ये जो प्योरिटी वाला प्यार है वो इतनी आसानी से रिवाइव हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें तो इश्यूज़ क्रिएट कर ही रही हैं आप दोनों के बीच में। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग कॉन्टैक्ट में भी हो, फिर भी ये इश्यूज़ हैं, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, तब तो ये डेफ़िनेटली इश्यूज़ हैं ही हैं, बट कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी हैं। आई कैन ऑल्सो टेल यू कि यहाँ पे कोई और पर्सन है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ मुझे बहुत फ़ील हो रही है। अगेन द स्नेक का कार्ड आया है, द अदर वुमेन, द अदर मैन भी हो सकता है। लुक ओवर योर शोल्डर, जो ऐसा पर्सन जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ये आपका पर्सन भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपको इनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं कि कुछ ऐसा कर सकते हैं, बट देन आपको सब कुछ ऐसा शॉक में मिलेगा कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि समवेयर इन योर माइंड यू ऑल्सो फील, आपको अभी भी कुछ ना कुछ रियलाइजेशन है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आपके मन में इंट्यूशन या ये कन्फ्यूजन या कुछ तो जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ये है, ये चल रहा है, और आपको रियलाइज़ होगा, महसूस होगा विथ टाइम, एंड देन सामने तो आ ही जाएगा ये।
यहाँ पे ये भी है कि मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोक-टोक करते हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा रोक-टोक करते हो, और इस वजह से ये कनेक्शन जो है, बोलते हैं ना कि जब हमको कोई कुछ चीज़ रोकने की कोशिश करता है तो हम और भी ज़्यादा रेबेलियस हो जाते हैं, एंड वी आर लाइक कि अब तो मैं करके दिखाऊँगा। वैसे वाली एनर्जी यहाँ पे है। आई कैन ऑल्सो टेल यू, आस्तीन का साँप आपने सुना है ये? कि एकदम बगल में रह के फिर डसना, वो ये कनेक्शन में बहुत पॉसिबल है। ये थर्ड पार्टी के साइड से हो सकता है, आपके पर्सन के साइड से हो सकता है, बट प्लीज़ डोंट ट्रस्ट। किसी को इस पर रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में नहीं ट्रस्ट कर सकते आप किसी से भी। ऐसा नहीं उम्मीद कर सकते हो कि ये तो 100% मेरा है या ये 100% मेरे साथ ही रहेंगे, या लाइक जैसे फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, एंड देन यू हैव अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन तो मेरे साथ ही रहेगा 110% नो मैटर व्हाट, बट मैं बता दूं कि यहाँ पे उसको भी आप 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ बताइए सजिटेरियस के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। द मून, सबकॉन्शियस फियर, रास्ता नहीं दिख रहा आगे जाने का, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट एक्शन सजिटेरियस के पर्सन का व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, जस्टिस, एट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट हैं जो फोर्स करते हैं और जो फोर्स कराते हैं इनको एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्शन लेने के लिए कि नहीं यही सही है, आपको ऐसा ही करना चाहिए, आपको ऐसे ही इस पर्सन को ट्रीट करना चाहिए, इनके साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, इनके साथ ऐसे ही रहना चाहिए। तो समवेयर वो चीज़ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। आपके पर्सन को डर भी है किसी चीज़ का, कुछ चीज़ें सामने आने का, इनको फियर भी है। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास नहीं है रास्ता बिल्कुल क्लियर कि इनको आगे कैसे बढ़ना है ज़िंदगी में या आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है। इनके पास ऐसे फियर्स भी मौजूद हैं जो कि ना इनको सोने देते हैं, ना इनको चैन से रहने देते हैं। इनके पास ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं, इनका फ़ायदा उठाने वाले बहुत हैं। आपके रिलेशनशिप का, आपके कनेक्शन का, आपकी दूरियों का फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत लोग हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये सब बहुत ज़्यादा 360 डिग्री चेंजेस आने वाले हैं। बदलने वाला है टाइम जो आपका और आपके कनेक्शन का, आपके रिलेशनशिप का है, और आपके पर्सन का खासकर जो इस तरीके से तरी जो उनका वे है किसी भी एक्शन को करने का, कोई भी रिएक्शन देने का, वो चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऑल्सो सेज कि सिचुएशन बदल रही है, एनर्जीज बदल रही है, तरीका बदल रहा है, और ऐसा टर्न ले रही है लाइफ जहाँ पे आपको क्लैरिटी तो दे के जाएगा, पर वो भी चीज़ें दे के जाएगा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। मे बी यू वर नॉट रेडी फॉर इट, शायद आप तैयार नहीं थे इन चीज़ों के लिए। जस्टिस होगा डेफिनेटली। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जस्टिस, दो इतने पावरफुल कार्ड अगर आपके सामने आ रहा है, देन ये यहाँ पे ज़रूर आपको ये चीज़ें बता रहा है, इसका संदेश दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो चेंजेस हैं, आपके पर्सन के साइड से खास तौर पे जो चेंजेस हैं, वो ऐसे चेंजेस हैं जिसमें रिलेशनशिप को, कनेक्शन को पूरी तरीके से क्लैरिटी, जस्टिस और एट द सेम टाइम बैलेंस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होगा, आई नो आप लोग खुश नहीं हो गए रीडिंग देख के, बट ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होगा कि ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप पूरी तरीके से आपकी लाइफ से चला जाएगा। बट ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी। ये कनेक्शन नहीं है वो जो आप उसको जिस तरीके से देख रहे हो। आप जो चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि एक एक ऐसा पेड़, ठीक है, जो पूरी तरीके से मुरझा गया है,
नहीं बजा उसमें कुछ भी। नाउ यू आर, बोलते हैं ना कि उस चीज़ को आप पानी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, उम्मीद कर रहे हो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। मे बी आप गलत जगह उम्मीद कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये है, सबके लिए नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है। अगर आपसे अभी तक की रीडिंग रेजोनेट की है देन इट इज़ फॉर यू। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि टोका टाकी और रोक टोक की वजह से भी बहुत कुछ हुआ है इस कनेक्शन में। इससे मत बात करो, ऐसे मत जाओ, ये मत पहनो, इट इज़ नॉट राइट फॉर यू, ऐसे ड्रेसअप मत करो, बात करना, बाहर निकलना, पोस्ट मत करो, आईडी पासवर्ड मांगना, पूरी तरीके से हैक कर लेना, स्टॉक करना बुरी तरीके से, वो इस कनेक्शन में बहुत कुछ हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कप्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन की, वो ये बोल रही है कि यहाँ पे चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से, ट्रॉमेटिक सिचुएशन की वजह से एक इंसान ऐसा बन गया है जहाँ पे अब वो अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस देना पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका है। नाउ उस पर्सन के लिए राइट या रॉन्ग ही सब कुछ बचा है। इमोशन से चीज़ों को डील करना छोड़ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और चेंजेस बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इस पर्सन के साइड से आपको ऐसा बिहेवियर देखने को मिलेगा जो आपको कभी नहीं देखने को मिला। यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर इस रिलेशनशिप को रिवाइव करना है या कुछ भी चांसेस है इसको रिवाइव करने के, तो यहाँ पे हीलिंग लेना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, या खुद से हील करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। फॉरगिवनेस प्रेयर्स होती हैं, फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉर्ड कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पिरिचुअल वे में इसको हील करना इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर रिलेशनशिप अभी तक आपसे जो एनर्जीज है वो आपसे मैच की हैं, देन ये सजेशन, ये जो मैं बोल रही हूँ, ये भी आपके लिए है। नाउ आपने एक क्वेश्चन सोचा होगा, जो मैंने बोला था कि आप कोई क्वेश्चन सोचो अपने लव लाइफ से रिलेटेड, देन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके लिए येस नो आ रहा है, टाइमिंग आ रही है, डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच डिवाइन। अगर आप अभी तक सेजिटेरियस आपकी रीडिंग देख रहे हैं देन डेफिनेटली प्लीज कमेंट आई एम सेजिटेरियस एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग, सो मुझे पता रहेगा कितने सारे मेरे सेजिटेरियस बेबीज यहाँ तक रीडिंग को देख रहे हैं। सो या थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलिए देखते हैं आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है, जो भी क्वेश्चन पूछा है, उसको मन में 3 बार बोलो एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे डिवाइन उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए हमारे प्रिटी सेजिटेरियस बेबीज ने जो भी क्वेश्चन सोचा है उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस, क्या टाइमिंग आप बताना चाहते हैं इनको। ओके ओके, देयर समथिंग बेटर, कोई बेटर चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, बट आप वो बेटर को देखना ही नहीं चाहते हो, इसलिए आपको पता ही नहीं है। लुक फॉर अ साइन, आपको साइंस मिल रहे होंगे, सिंबल्स मिल रहे होंगे आपको, कोई ना कोई ऐसे, मे बी आप सॉन्ग सुन रहे हो और आपको कुछ ऐसी चीज़ स्ट्राइक कर जाए दिमाग में, या आप कोई मूवी देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो एंड आपको लगे कि ये मे बी मेरी लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है और उससे कोई मैसेज आपको मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज फेदर्स, आपने कुछ ऐसा प्रे किया गॉड से एंड देन आपको दिखने लगा, वो भी साइंस है, वो भी सिंबल्स हैं, तरीके हैं आपको ये बताने के कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, मे बी आपको ना सिंक्रोनिसिटी दिख सकती है, 111, 11, 88, 888, ये चीज़ें आपको दिख सकती हैं, 111, 1212, ये चीज़ें भी आपको दिख सकती है, नंबर्स आपको दिख सकते हैं। सो ये सारे साइंस हैं, यूनिवर्स बता रहा है, सबके अलग अलग मतलब होते हैं, बट यहाँ पे जो कंबाइन मीनिंग है वो आपको बता दूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है, अप्रोच कर रहा है। जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है अभी, तो उसके लिए नो है, फिलहाल वो नहीं पूरा हो सकता, आपको इंतज़ार करना है, वेट करना है, बदलना है, हील करना है, ब्लॉकेजेस क्लियर करना है। अनलेस एंड अनटिल आप वो करते हो, ये क्वेश्चन जो है उसके लिए आपका आंसर जो है वो नो है। मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग लेनी है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी अभी भी क्लियर नहीं हुई है, पर्सनल रीडिंग लीजिए। पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी रीडिंग्स में लेके आती रहती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग भी अभी अपलोड होगी एंड काफ़ी सारी रीडिंग्स हमारी आती रहती है, थीम ऑफ द मंथ एंड एवरीथिंग। मैं लाइव आती हूँ, आपको नोटिफिकेशन आएगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो इंस्टा में फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर माय प्रीटी Sagittarius babies।